सारथी। वित्तीय अनियमितताओं पर सहकारिता मंत्री धन सिंह का बड़ा एक्शन, बोले समितियों की होगी एसआईटी जांच, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। कृषि क्षेत्र में 500 करोड़ का निवेश करेगा अडानी समूह, कृषि मंत्री ने की प्रतिनिधिमंडल से चर्चा, किसानों फसल का मिलेगा उचित मूल्य। लक्सर में किसान यूनियन पटेल का जेके फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन, फैक्ट्री प्रबंधन पर मनमानी का आरोप, पुलिस ने फैक्ट्री गेट पर संभाला मोर्चा। मधमहेश्वर परियोजना से बनी 2 दिन में 14,000 यूनिट बिजली, 200 से अधिक गांवों को मिलेगा फायदा। मलिन बस्ती पर चला एमडीडीए का बुलडोजर, रिस्पना नदी के किनारे बसे अवैध मकानों को तोड़ा, लोगों ने किया जमकर विरोध। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग की चेतावनी, कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में होगी तेज बारिश, भूस्खलन की भी आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। खबर की शुरुआत करते हैं जहां पर मानसून के पहले सप्ताह में तेज बारिश के आसार। दून समेत कई जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी, उमस भरी गर्मी करने लगी परेशान। हल्की बूंदाबांदी से सुहाना हुआ मौसम। मॉनसून के पहले सप्ताह में तेज बारिश के आसार। दून समेत कई जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी, उमस भरी गर्मी करने लगी परेशान। हल्की बूंदाबांदी से सुहाना हुआ मौसम। मॉनसून के पहले सप्ताह में तेज बारिश के आसार। दून समेत कई जिले में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी, उमस भरी गर्मी करने लगी परेशान। दून समेत कई जिले में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी। तो वहीं उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष पवन रावत और उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक पीयूष जोशी के नेतृत्व में कमिश्नर कार्यालय पहुंचे दर्जनों बेरोजगार युवाओं ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर कुमाऊं कमिश्नर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार संघ के युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम दिए ज्ञापन में उत्तराखंड की एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं की सीबीआई जांच तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करते हुए दोबारा पेपर कराने की मांग की है। बेरोजगार संघ का मानना है कि इन परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बेरोजगार संघ व सभी सामाजिक संगठन आज यहाँ नैनीताल आए हुए हैं। आज आने का जो उद्देश्य हमारा है वो ये है कि जो एनटीए द्वारा नीट की परीक्षा कराई गई है, पहले तो उसको जो है स्थगित करके उसको रद्द करते हुए दोबारा कराया जाए। उसके अलावा एनटीए ने राज्य स्तर की जितनी परीक्षाएं कराई हैं, चाहे वो हाईकोर्ट स्टेनो की परीक्षा हो, हाईकोर्ट क्लर्क की परीक्षा हो, उनमें भी बच्चे असमंजस में हैं। उनमें ना तो उनको टाइपिंग स्पीड का बताया गया है, ना एनटीए ने कोई ऐसा इंटीमेशन दिया है। वहाँ पे बच्चों में बड़ी असमंजस की स्थिति है कि ये पेपर भी कहीं लीक ना हुए हों। तो हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार वो आपके सभी सम्मानित चैनलों से के माध्यम से ये मांगे कि एनटीए जो है इन परीक्षाओं की भी जांच सीबीआई को सौंपे। ये जांच होने के बाद अगर ये परीक्षाएं में धांधली पाई जाती है, इनको भी रद्द किया जाए। इसको रद्द करने के बाद जो भी आने जाने का किराया हो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार दिए उसको हमें। और अगर जो है ये परीक्षाएं जो हैं अगर भर्ती में धांधली प्रत्यक्ष पाई जाती है तो इन परीक्षाओं में जो भी लिप्त लोग हैं उनके ऊपर भी आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके लिए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी सौंपा है।
देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी जनपदों में यात्रियों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि अभी तक सभी जनपदों में कुल मिलाकर 5,88,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1,19,884 यात्रियों के स्वास्थ्य में दिक्कत पाई गई है, जिसके बाद उनकी काउंसलिंग करने के साथ उनसे शपथ पत्र भरवाकर ही यात्रा के लिए आगे जाने दिया जा रहा है। लगभग अभी चारधाम यात्रा चल रही है। 5,78,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है सभी ज़िलों में। जो ऋषिकेश से लेके सभी धामों में मिला के ये स्क्रीनिंग का वो फिगर है। और 1,19,884 लोगों को में कोमॉर्बिडिटी पाई गई और जिनको काउंसिल किया गया और जिनसे शपथ पत्र भराने के बाद ही उनको आगे भेजा गया। इसके संग संग उनको हम ये जो व्यक्ति थे ये हमारे रडार में रहे, इनको कॉल सेंटर द्वारा कॉल किया गया, हमारे स्वास्थ्य मित्रों द्वारा कॉल किया गया। राजधानी होने के चलते देहरादून में अपराधों पर लगाम लगाने, कानून व्यवस्था बहाल करने, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने समेत पुलिस महकमे को और ज्यादा सजग बनाने के लिए पुलिस महकमा लगातार कार्य कर रहा है। और इसी कड़ी में बीते दिन एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने देर रात तक अपने कार्यालय में पुलिस अधिकारियों को ब्रीफ किया। इस दौरान एसएसपी द्वारा जिले के सभी थानों में धोखाधड़ी के मामलों पर ब्यौरा मांगा गया। इसके साथ ही विभिन्न माध्यमों से आई शिकायतों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर में अपराधों पर तुरंत कार्रवाई के साथ ही उन पर अंकुश लगाने के भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। मंथली अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम जो माह में जो अच्छा काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी उनको सम्मानित भी पुरस्कृत किया था। साथ ही साथ अपराध गोष्ठी में जो भी हमारे हीनियस ऑफेंस के पेंडिंग है उसकी समीक्षा करना, खासकर जो हमारे एनडीपीएस और साइबर के केसेस हैं उनमें क्या प्रगति चल रही है, यातायात प्रबंधन, चालान के ऊपर, एक्सीडेंट जो हमारे हो रहे हैं उस पर उसके कारणों की खोज और उसका निवारण, तो हर बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ। और जो थानावार जो अपराध घटित है उनके जल्दी जल्दी अनावरण होना, साथ ही साथ जो व्हाइट कॉलर अपराध हैं, खासकर जो 420 के मामले जो बढ़ रहे हैं जमीन की धोखाधड़ी के, उनमें प्रभावी कार्रवाई करना और विगत कुछ माह में जो सनसनीखेज अपराध हुए हैं उनमें अच्छी पैरवी करके और जल्दी जल्दी चार्जशीट करने के लिए सभी को निर्देश दिए गए। तो अपराध गोष्ठी में देखा जाए तो समस्त जो जिले की जो कानून व्यवस्था को लेकर, अपराध को लेकर, यातायात प्रबंधन को लेकर और इस तरह के जो अपराधी सक्रिय हैं उन पर कैसे कार्रवाई की जाए, सत्यापन अभियान को कितना बढ़ाया जाए और बाहरी जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनका सत्यापन कर उन पर कार्रवाई की जाए, इन्हीं सभी विषयों पर सभी को निर्देश निर्गत किए गए हैं। और इसी बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड भाजपा के सांसदों की आज होगी बैठक। उत्तराखंड भाजपा के सांसदों की आज होगी बैठक। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होगी बैठक। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष लेंगे बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड भाजपा के सांसदों की आज होगी बैठक। अहम जानकारी, जहां उत्तराखंड भाजपा के सांसदों की आज होगी बैठक। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर आज किया जाएगा बैठक का आयोजन। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष लेंगे बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड भाजपा के सांसदों की आज होगी बैठक। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर आज होगी बैठक। तो कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जिले बागेश्वर अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचल में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक स्वास्थ्य विभाग बागेश्वर और ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने ली है। बागेश्वर जिले के ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सुरेश भट्ट ने प्रभारी सीएमओ बागेश्वर अनुराधा हाकी को जिला अस्पताल बागेश्वर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
बागेश्वर जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं में प्रसव के दौरान महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होना पाया गया है। जिला अस्पताल बागेश्वर के डॉक्टरों को निर्देश देते हुए सुरेश भट्ट का कहना है कि बागेश्वर जिला अस्पताल को रेफर सेंटर के नाम से बदनाम नहीं होने दें, अनावश्यक रूप से मरीजों को रेफर ना करें, ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य विभाग आशा वर्करों के साथ तालमेल बनाकर चले और ग्रामीण स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं के साथ कैंप लगाकर ग्रामीणों को रूटीन की दवाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। बागेश्वर जिले की एनएचएम की इस समीक्षा बैठक में सभी हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हमारे सीएमओ मैम और उनकी पूरी टीम आज यहाँ पर उपस्थित थी। हर क्षेत्र में अभी तक क्या क्या हमारी उपलब्धियाँ रही हैं, क्या क्या हमने काम किया, उसकी समीक्षा की है। बस ऐसे अनेक प्रकार की जो सरकार की योजनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, उनको और हम नीचे तक उनकी गति हम कैसे बढ़ाएं, उनकी सुलभता लोगों तक कैसे पहुंचाएं, इसकी भी चर्चा की है। कुछ यहाँ की स्थानीय समस्याओं के बारे में भी बात की है, उसका भी समाधान करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं धीरे धीरे उसकी पूरी की जा रही हैं। हमारे अच्छे डॉक्टर्स की टीम, इस बीच अच्छे डॉक्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स और आने हैं, उनकी कमी है, उसको भी पूरा करेंगे। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और ड्रग विभाग ने बनभूलपुरा क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की और इस दौरान मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित दवाओं को चेक किया गया, जिसमें 2 मेडिकल स्टोर में मानकों के विपरीत प्रतिबंधित दवाइयों का स्टॉक पाया गया, जिस पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा बनभूलपुरा लाइन नंबर 17 ताज मस्जिद के पास एक घर में प्रशासन की टीम को प्रतिबंधित पॉलिथीन का जखीरा मिला है। लगभग 10 कुंटल से अधिक पॉलिथीन बरामद की गई है, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बनभूलपुरा में छापेमारी की जा रही थी। इस दौरान पता चला कि यहां बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद हुई है, जिसको लेकर एक संदिग्ध घर में चेकिंग की गई तो वहां गोदाम बनाकर प्लास्टिक का जखीरा मिला, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया, जिस पर जमाने की कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के आदेश थे, उसके क्रम में आज हमने औषधि नियंत्रक विभाग और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके साथ यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर हैं और क्लिनिक्स जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनकी जांच की है। कुछ अनियमितताएं हमें मिली हैं, उसमें पीसीपीएनडीटी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कुछ लोग मौके पे नहीं पाए गए तो उनके 3 क्लिनिक हमने सील किए हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर में भी 2 मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध मानकों का उल्लंघन करने के लिए और प्रतिबंधित जो दवाइयां हैं निर्धारित मात्रा से अधिक रखने के क्रम में कार्रवाई की गई। समय पॉलिथीन की पड़ी देखिए, इसी बीच हमने नगर निगम के साथ यहाँ पर निरीक्षण में हमें 1-2 जगह लीड मिली थी, तो उसी में एक दुकान का भी चालान किया है और एक ये घर अभी भी हमें मिला है। यहाँ पे गोडाउन का शक्ल इसको दी गई है और यहाँ भारी मात्रा में यहाँ पे प्रतिबंधित पॉलिथीन हमें यहाँ मिली है। रामनगर जिम कॉर्बेट नेचर गाइड एसोसिएशन के तत्वाधान में मौजूद नेचर गाइडो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक दिगांत नायक को ज्ञापन सॉफ्टवेयर कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रिंगोडा गेट गार्जिया जोन को मानसून सीजन में स्थानीय ग्रामीणों के रोजगार और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भर खोला जाए। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को ये ऐसा पर्यटन जोन है जहां पर महिला नेचर गाइड भी तैनात हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, तो वहीं इस प्रकार के निर्णय लेकर महिलाओं का आगे रोजगार का संकट पैदा कर रही है। जिस प्रकार मानसून सत्र में पार्क के कुछ जोनों को खोला जाता है, उसी प्रकार इस जोन को भी खोला जाए। मांग पूरी न होने पर उन्होंने 15 दिन के बाद उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। सर, हमारा कई लंबे टाइम से प्रयास चल रहा था और जो कि पहले पूर्व में 2020 में पार्क मानसून में खुला भी एक्चुअली, जो कि आमडंडा से संचालित किया था। सुरक्षित टूरिज्म को देखते हुए रिंगौड़ा गेट से ट्रांसफ़र किया गया गेट और वहाँ पर बहुत विधिवत गेट चल रहा है और हमने विभाग से ये किया है कि वर्ष भर चलाते रहें, क्योंकि रोजगार का मामला स्थानीय लोगों का मामला है और ये पहला ऐसा जोन है जहाँ महिला गाइड हैं। और हमारी सरकार की भी एक मंशा रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा दिया है, तो उसको कहीं ना कहीं वो व्यक्त जा रहा है पार्क के देखते हुए। यहाँ पर अनदेखी कर रहा है अभी, लेकिन आश्वासन दिया है डीडी साहब ने कि कल डायरेक्टर साहब
एंटी सीक्रेट से जा रहे हैं किसी काम से, तो उस पर भी वार्ता करेंगे। तो हमने भी उनको 15 दिन का टाइम दिया हुआ है कि 15 दिन में हमें स्पष्टीकरण चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन या फिर शासन पर अपनी बात रखेंगे। गाइड्स का यही आशा है कि ये हमारा गर्जिया पर्यटन जोन जो है वो 12 महीने खुले रहे, जो अभी के लिए जून 30 को बंद हो जाता है मानसून सत्र में, और जो अक्टूबर में खुलता है उसको पूरा 12 महीने चलाने के लिए इनका ज्ञापन मिला है। तो अभी यही है, उनको भी यही समझाया गया है कि हमने ऑलरेडी इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्टली भी चिट्ठी भी लिखे हैं और उसके साथ साथ उच्च स्तर से बात भी कर रहे हैं। इसका यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका हल निकले और इसका परमिशन आ जाए। 2 दिन तक बद्रीनाथ विधानसभा में प्रवास कर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वापस देहरादून लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता कर भाजपा की जीत का दावा किया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे और दोनों ही सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और 26 जुलाई के बाद स्टार प्रचारक भी इन दोनों सीटों पर प्रचार करने पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। वो 3 से 5 जुलाई तक बद्रीनाथ विधानसभा में जनसभाएं करेंगे, जबकि अन्य स्टार प्रचारकों का कार्यक्रम भी जल्द तय किया जाएगा। क्योंकि अभी 26 तारीख तक नाम वापसी के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी और हमारे स्टार प्रचारक कार्यक्रम ने लगा दिया है। हमारे सौरभ बहुगुणा मंत्री जी का कार्यक्रम 3, 4, 5 को हमने बद्रीनाथ विधानसभा में लगाया है। हमारे निशंक जी हैं, अपने त्रिवेंद्र जी हैं, इन सब के कार्यक्रम ऐसे ना जो हमारे लोकसभा के जो हमारे प्रभारी तैयार करें, 1-2 दिन का सारे कार्यक्रम आप सब तक पहुँचेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में मंगलवार को एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाएंगे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि ये बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होगी। इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव के साथ साथ नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा की जाएगी और साथ ही प्रदेश के सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत के बाद भी खुशी का वक्त है। इसके अलावा प्रदेश की सभी राज्यसभा सीटों पर भी भाजपा के सांसद काबिज हैं। दिल्ली में कल रात्रि 8 बजे हमारे उत्तराखंड के 8 सांसद, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, इनकी बैठक हमारे जो उत्तराखंड से भारत सरकार मंत्री बने अजय टम्टा जी के आवास पर होगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दुष्यंत अपने बीएल संतोष जी उस बैठक में रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सह प्रभारी रेखा जी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हम सब लोग बैठेंगे। एक तो जीत का उत्सव है, उसके साथ साथ आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से उस बैठक में हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। हमारे दोनों बाई इलेक्शन में सभी सांसदों के कार्यक्रम उसको निश्चित करेंगे। साथ साथ नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में की दृष्टिकोण से कुछ चर्चाएँ होंगी, उनके कार्यक्रम का स्वरूप तैयार होगा। नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस टिकट से सांसद का चुनाव लड़े प्रत्याशी प्रकाश जोशी भीमताल पहुंचे। यहां उन्होंने एक निजी होटल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायती चुनाव को लेकर भी चर्चा की। भीमताल पहुंचे प्रकाश जोशी ने ग्राम पंचायत और नगर स्तर पर इकाइयों का गठन के साथ ही कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संगठन बढ़ाने को लेकर जिम्मेदारी सौंपी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए गए हैं ताकि पार्टी को और मजबूत किया जा सके और आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सके। आगे बढ़ रहा है गजेंद्र भाई कोकलगढ़ ये भी चलेगा। जो भी आए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मुझे आभार मानना था और आगे जो और चुनाव आने, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव भी आएंगे, तो उसके लिए संगठन को क्या दिशा लेनी चाहिए, किस तरह से हम संगठन को मजबूत करें। हमारी ग्राम सभा की जो
इकाइयाँ हैं उसका गठन कैसे हो, ब्लॉक इकाइयों का गठन किस तरह से हो, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और बड़ी अच्छी माहौल में मीटिंग चल रही है और सबके बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और मुझे लगता है कि इन सब सुझावों को अगर हम क्रियान्वित ठीक से कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक मजबूती के साथ और आगे बढ़ेगी। प्रदेश में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बादलों ने भी अपना डेरा जमा लिया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में शुरुआती दिनों में हल्की बारिश जबकि आने वाले दिनों में भारी बारिश की भी संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को जारी करते हुए मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर के कई क्षेत्रों में आने वाले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है और साथ ही 27 जून से इसमें अधिक सक्रियता देखने को मिलेगी और अधिक ऊंचाई वाले जिले जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल और देहरादून में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो अब बढ़ रही है प्रदेश में। आज 24 के लिए बात करें तो मैं कहूँगा कुमाऊं रीजन में अनेक जगहों तक में और इसी तरह जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है या इधर गढ़वाल के बाकी भी डिस्ट्रिक्ट हिल्स की अगर बात करो तो उसमें भी जो है अनेक जगहों तक में जो है संभावना है कि बारिश हल्की से मध्यम मिलेगी। जहाँ तक मैदानी क्षेत्र है तो कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की मध्यम बारिश वहाँ पर भी रहने वाली है। कल और परसों में भी एक्टिविटी करीब करीब इसी तरह है। थोड़ा जो ज़्यादा एक्टिविटी है वो कुमाऊं क्षेत्र में रहेगी पर गढ़वाल में भी जो स्कैटर्ड एक्टिविटी वो कलर परसों भी मिलने वाली है। हल्की से मध्यम ही ज़्यादातर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसमें हैवी रेंस वगैरह 2-3 दिन नहीं रखी गई है आज जो स्थिति दिख रही है। फिर 27-28 में जब आप जा रहे हैं तो बारिश की जो एक्टिविटी वो बढ़ रही है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में 27-28 में और आगे भी वो रहने वाली है। रामनगर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सीओ कार्यालय पहुंचकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी को ज्ञापन सौंपा और विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने सौंपे ज्ञापन में कहा कि नगर और आसपास के इलाकों में स्थित विशेष समुदायों की धार्मिक इमारतों पर लाउडस्पीकर लगाकर उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंध में संगठन द्वारा पूर्व में भी कई बार कोतवाली पुलिस को लिखित रूप से अवगत कराते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और यदि 3 दिन के भीतर इन लाउड स्पीकरों को नहीं हटाया गया तो कार्यकर्ता भवानीगंज स्थित भगत सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। पिछले लंबे समय से रामनगर कोतवाली मौखिक और लिखित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता विशेष धार्मिक इमारतों पर लगे लाउड स्पीकरों के बंद करने के लिए कई बार हमने लिखित में ज्ञापन रामनगर कोतवाली में दिए लेकिन निरंतर लाउड स्पीकरों का उपयोग जारी है। इसको लेकर के आज क्षेत्रीय अधिकारी सीओ साहब को एक ज्ञापन दिया है जिसमें जल्द से जल्द जितने भी विशेष धार्मिक इमारतों पर लाउड स्पीकर इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए कहा गया है। साथ ही यदि 3 दिन के भीतर विशेष धार्मिक इमारतों पर लगे लाउड स्पीकर ध्वनि यंत्र पर नियंत्रण नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपना भवानीगंज चौक पर प्रदर्शन करेगा। देखिए, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता आज मेरे पास यहाँ पर आए हैं क्योंकि पूर्व से ही उच्चतम न्यायालय के ये निर्देश है कि धार्मिक स्थलों पर जो है वो ज़्यादा ध्वनि वाले जो है वो उसमें डिसिबल दे रखे हैं कि दिन में रात में और आबादी वाले क्षेत्र में कितने डिसिबल पर जो है वो लाउड स्पीकरों का प्रयोग किया जा सकता है ताकि ये ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। इसमें पूर्व में भी रामनगर क्षेत्र में हमारे द्वारा अभियान चलाया गया है और हमने धार्मिक स्थलों से जो है लाउड स्पीकर हटाए भी गए हैं परंतु इनके द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि अभी भी जो है अजान के समय में सुबह और शाम के समय में अधिक ध्वनि से जो है लाउड स्पीकर बज रहे हैं। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया और जन सुनवाई में 112 शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतें भूमि संबंधी हैं। इसके अतिरिक्त भरण पोषण, पारिवारिक विवाद, वित्तीय धोखाधड़ी, आर्थिक सहायता, नौकरी दिलवाने, भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध खनन, सड़क के साथ ही नगर निगम, MDDA, विद्युत, पेयजल, जल संस्थान, समाज कल्याण आदि विभाग से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश शिकायतों का निस्तारण जिलाधिकारी ने मौके पर किया जबकि कुछ एक शिकायतों के निस्तारण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। करीबन 112 के ऊपर शिकायतें यहाँ पे आई हैं और हर बार की तरह जो शिकायतें हैं मिक्स ऑफ कंप्लेंट्स हैं कि बिजली से लेके, भूमि से लेके, लैंड डिस्प्यूट से लेके, प्राइवेट लैंड, सीनियर सिटीजन्स की काफ़ी
हमारे पास शिकायतें आती हैं, हम कोशिश करते हैं यहीं पे उनका निस्तारण हो, और अगर मौके पे जाना हो तो मौके पे जाना। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।